इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना की दूसरी लहर के आने पर करोड़ों नौकरियों के जाने की आशंका जताई। आईएलओ ने जुलाई-दिसंबर में इस लहर के आने पर यह दावा किया है कि इसके साथ ही आईएलओ ने कोरोना से अभी तक जाने वाली नौकरियों का आंकड़ा भी जारी किया है। कोरोना काल में हर कोई बेहाल है, क्या तो अर्थव्यवस्था, क्या रोजगार और क्या कारोबार। लेकिन अभी कोरोना का ये संकट निपटा भी नहीं है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ ने ये कहकर चिंता बढ़ा दी है कि अगर इसकी दूसरी लहर आ गई तो फिर रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन इस संकट के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर ये दूसरी लहर क्या है और इसकी कितनी आशंका है। सेकेंड वेव तब आती है जब आपको लगता है कि आपने बहुत कंट्रोल कर लिया है फर्स्ट वेव को, और उसके बाद एकदम से धीरे धीरे इन्फेक्शंस फिर वही एक पीक पे बढ़ते हैं। जब इन्फेक्शन रेट्स पहली वेव खत्म होने के बाद बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं कि सेकेंड वेव आ चुकी है। अब ये दूसरी लहर की आशंका सच साबित ना हो, इसके लिए एक तो कोरोना वैक्सीन का बनना बेहद जरूरी है। इसमें भारत बायोटेक के एलोपैथिक और बीएचयू के आयुर्वेद दवा के ह्यूमन ट्रायल पर सबकी निगाहें लगी हैं। We are proud to announce Covaxin, a live inactivated vaccine that is being developed at Bharat Biotech in partnership with ICMR and National Institute of Virology, Pune, and a public-private partnership. And we are happy to say that this vaccine strain was isolated from NIV Pune and manufactured at Bharat Biotech and going to be conducted clinical trial in India. सेकेंड वेव आती है, उससे पहले ही सभी लोगों की कोशिश है कि इसका कोई ना कोई वैक्सीन बन जाए या कोई उसका एलोपैथी के अंदर एक परमानेंट, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कोई ऐसी मेडिसिन आ जाए। आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है, जिसका कि बेस होता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना। अब अगर बात करें आईएलओ के अनुमान की, तो फिर दूसरी लहर आकर रोजगार के मोर्चे पर महामारी का असल कहर बरपा सकती है। आईएलओ के मुताबिक अगर जुलाई-दिसंबर 6 माही में कोरोना की दूसरी लहर का अटैक होगा तो कामकाजी घंटों का नुकसान करीब 12% का होगा। आईएलओ को इससे 34 करोड़ फुल टाइम नौकरियों के जाने की आशंका है। पहली लहर में आईएलओ ने 14% कामकाजी घंटों के नुकसान का आकलन किया है। यानी कोरोना की पहली लहर में दुनिया भर में 40 करोड़ फुल टाइम जॉब्स के जाने का दावा आईएलओ ने किया है। यही नहीं, अब अगर अनुमानों के मुताबिक रिकवरी होती है तब भी 2019 की आखिरी तिमाही के मुकाबले करीब 5% कामकाजी घंटों यानी 14 करोड़ फुल टाइम नौकरियों की भरपाई नहीं हो पाएगी। अगर सब कुछ सही रहा और अब लॉकडाउन जैसी बंदिशें नहीं लगी, तब भी कामकाजी घंटों में 1.2% यानी 3 करोड़ 40 लाख नौकरियों का नुकसान बना रहेगा। आईएलओ की रिपोर्ट में क्षेत्रों के हिसाब से भी कामकाजी घंटों में हुए नुकसान का ब्यौरा दिया गया है। इसके मुताबिक अमेरिका में 18.3%, यूरोप और सेंट्रल एशिया में करीब 14%, एशिया और पैसिफिक रीजन में 13.5%, अरब देशों में करीब 13% और अफ्रीका में करीब 12% कामकाजी घंटों का नुकसान हुआ है। अब तो यही उम्मीद की जानी चाहिए कि किसी भी सूरत में कोरोना की दूसरी लहर न आए। इसके साथ ही इसकी वैक्सीन भी बन जाए, जिससे कोरोना की लड़ाई को जीतने की कोशिश पूरी हो सके। आदित्य के राणा, आज तक। जून में कार की बिक्री भले ही पिछले जून से आधी रही हो, लेकिन अप्रैल मई के मुकाबले इसने जोरदार वापसी की है। इस बिक्री की ट्रेंड में गिरावट के बावजूद टाटा मोटर्स ने 2 पायदान की छलांग लगाई। माना जा रहा है कि वोकल फॉर लोकल अभियान की वजह से टाटा मोटर्स ने ये कारनामा किया है। जून में कारों की बिक्री जोशीले अंदाज में वापसी करती नजर आई है। इस बिक्री की तुलना अगर 2019 के जून से करेंगे तो हालात अभी भी गंभीर हैं। लेकिन अगर इस साल के अप्रैल और मई से कारों की बिक्री की तुलना की जाए तो फिर जून ने कार बाजार को जश्न मनाने की वजह दी है। जून में कारों की बिक्री में सुधार तो हुआ ही है, साथ ही पीएम के वोकल फॉर लोकल अभियान ने देसी कंपनी टाटा मोटर्स की कारों में जोरदार तरीके से डिमांड बढ़ाई है। हाल के महीनों में जून ऐसा महीना रहा है जिसमें टाटा मोटर्स की बिक्री में सबसे कम गिरावट आई है।
बीते महीने टाटा मोटर्स ने 11,419 कारों की बिक्री की, जो जून 2019 के 13,351 से महज 14% कम है। बिक्री में गिरावट कम होने से टाटा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा और किया मोटर्स को पछाड़कर तीसरा स्थान कब्जा लिया है। ये आंकड़ा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि टाटा मोटर्स की बिक्री बीते एक साल के दौरान किसी महीने में 50% से भी ज्यादा लुढ़की है। अब अगर बाकी कार कंपनियों की जून बिक्री के आंकड़ों को टटोला जाए तो फिर इस तुलना में टाटा मोटर्स का शानदार प्रदर्शन ये बयान करने के लिए काफी है कि वोकल फॉर लोकल अभियान को कैसे ग्राहकों का समर्थन मिल रहा है। जून में मारुति की बिक्री 54% लुढ़ककर 51,274 पर सिमट गई। वहीं पिछले महीने भारत की दूसरे नंबर की कार कंपनी ह्युंडई की बिक्री 49% की गिरावट के साथ 21,320 रही। चौथे नंबर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा रही, जिसकी बिक्री 57% लुढ़ककर 8,075 रही। वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा भी देसी कंपनी है, जिसकी बिक्री में गिरावट वोकल फॉर लोकल अभियान का समर्थन करती नजर नहीं आती। उधर किया सेल्टॉस बिक्री के मामले में जून में 5वें नंबर पर रही है। इन आंकड़ों से साफ नजर आता है कि टाटा मोटर्स का प्रदर्शन बाकी कार कंपनियों के मुकाबले बेहतरीन रहा। अगर जून में सभी कार कंपनियों की बिक्री के बारे में बात करें तो जून में करीब 1,17,000 कारों की बिक्री हुई। जून 2019 में कारों की कुल बिक्री का आंकड़ा 2,26,000 यूनिट्स था। यानी पिछले जून के मुकाबले इस बार पिछले महीने में कारों की बिक्री में 48% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।